राधे 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 हे राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की,
श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्रीमद स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। पहले का कुछ प्रसंग रह गया था श्री राधा सुधा निधि में, थोड़ा उनको 2-4 श्लोक देख लेते हैं। उसके बाद आज स्मरण करेंगे बसंत के प्रकरण में। पहला जो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है, जो रंग महल में समग्र सहचरी वृंद मिल करके अग्रवर्ती रंग देवी जी की अध्यक्षता में जो बसंत पूजन करती हैं और भारी कौतुक उपजाती हैं और वहीं पे बसंत खेलती हैं, प्रियालाल को बसंत खिलाती हैं। इस प्रसंग को हम लोग स्मरण कर चुके हैं, तो उसको कहते हैं रंग देवी जी का बसंत। पहला जो बसंत है रंग देवी जी का है। दूसरा बसंत है, मैंने दूसरे दिन का जो बसंत है वो श्री सुदेवी जी अपने मनोरथ में अपने बाग में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं और भव्य प्रकार से श्यामा श्याम को अपने महल में विराजमान करा करके और विविध उपकरणों से विविध वाजिंत्र बजाती हुई और भव्य प्रकार से श्री श्यामा श्याम का बासंती पूजन करती हैं। फिर पूजन करने के पश्चात भेंट देती हैं, बधाई देती हैं। प्रिया जी के मुख में गुलाल, प्यारे के मुख में गुलाल लगाती हैं। अरुण वर्ण का गुलाल है, पीत वर्ण का गुलाल है, हरे रंग का गुलाल है, नील वर्ण का गुलाल है, अबीर है, केसर के नीर छिड़काव करती हैं। पिचकारी से प्रिया जी के लाल जी के ऊपर थोड़ी थोड़ी फुहारों को बरसाती हैं। और सुंदर जौ की बाल है, सरसों की शाखा है और आम की मंजरी है। ये आरती करती हैं, उसके बाद जल वारती हैं, फिर चरणों में सब न्यौछावर करती हैं। इस प्रकार फिर बारी बारी से समग्र सखी पूजन करती हैं। तो इनका स्मरण करेंगे हम लोग थोड़ी सी बाद में। अभी स्मरण कर लेते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। लसद वदन पंकजा नवगंभीर नाभिभ्रमा नितंबपुलीनोल्लसन मुखर कांचिका दम्बिनी विशुद्ध रसवाहिनी रसिक सिंधु संगोन्मदा सदा सुरत रंगिणी जयति कापि वृंदावने। लसद बदन पंकजा नवगंभीर नाभिभ्रमा नितंबपुलीनोल्लसन मुखर कांचिका दम्बिनी विशुद्ध रसवाहिनी रसिक सिंधु संगोन्मदा सदा सुरत रंगिणी जयति कापि वृंदावने। जयति कापि वृंदावने। लसद बदन पंकजाम नवगंभीर नाभिभ्रमा। प्रिया जी का जो कलेवर है घोर वर्ण का है और प्रिया जो किशोरावस्था वाली हैं, तो एक उपमा दे करके प्रिया जी की रूप माधुरी को इस ग्रंथ में भांति भांति से आस्वादन किया गया है। कभी दिव्य वृंदावन के रूप में, कभी यमुना के रूप में, कभी दिव्य सरोवर के रूप में, कभी सौदामिनी के रूप में, कभी स्वर्ण कमल के रूप में, कभी अनेक गुणों की खान के रूप में। लावण्य सार रस सार सुखैक सारे कारुण्य सार मधुरच्छ विरूप सारे वही दग्ध सार रतिकेल विलास सारे राधा विधे मम मनो। कभी सिंधु रूप में आस्वादन किया गया है। वही दग्ध सिंधु रनुराग रसैक सिंधुर वात्सल्य सिंधु रतिसांद्र कृपैक सिंधु। इस प्रकार अनेकों कवि सिंधु रूपा में, कभी नदी के
तरंगिणी के रूप में भांति भांति से रसिक जन इनका आस्वादन करते हैं। ये न के न प्रकारेण राधा कृष्ण जो मनोनिवेशित, जैसे तैसे कैसे करके प्रिया प्रीतम में मन लगाना, यही चतुराई है। जैसे तैसे कैसे भी करके प्रिया प्रीतम को याद करना, उनकी केली को याद करना, उनकी लीलाओं को श्रवण करना, पाठ करना, उनका ध्यान करना, नाम लेना, उनके लीलाओं का बारंबार गायन करना, श्रवण करना, किसी भी प्रकार से जैसे तैसे कैसे भी बने, यही शास्त्र का, ये भागवत जी का सिद्धांत है। तो कैसे भी करके इनका आस्वादन करना। तो रसिक जन भांति भांति से इनका आस्वादन करते हैं। कह रहे हैं लसद बदन पंकजाम, प्रियाजू का मुख रूप स्वर्ण कमल खिला हुआ है। प्रियाजू का मुखारविंद रूप क्या है? कमल है। नव गंभीर नाभिभ्रमा, प्रियाजू के लाडली जू के जो दिव्य नाभि प्रदेश रूप, जिसमें भंवरों की सुंदर शोभा हो रही है। भंवर माने भंवरा नहीं, जो उसमें चक्राकार भंवर पड़ता है नदियों में। तो प्रियाजू की नाभि रूप जहाँ भंवर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, और नितंब पुलिनो लसन मुखर कांचिकादम्बिनी, जहाँ प्रियाजू के नितंब रूप माने श्रोणी फलक रूप जहाँ तट है, और तट पर सुंदर जो है कांचिकादम्बिनी, प्रियाजू के वहाँ जो छिड़कटी प्रदेश के समीप में जो सुंदर श्रोणी फलक है, उस पे जो सुंदर मानो कांचिकादम्बिनी, कांची माला वहाँ झंकृत हो रही है। क्योंकि जो कांची होती है वो एक लड़की नहीं होती है ना, उसमें सप्त लड़की होती है, क्षुद्र घंटिकाएँ होती हैं। तो मानो ऐसे यमुना के तट पे प्रियाजू की जो श्रोणी फलक ही मानो क्या है? तट है। और तट पे होते हैं हंस शावक वृंद, उनकी शोभा होती है। तो ऐसे पंछी वृंद वो क्या करते हैं? कलरव करते हैं। तो इसे प्रियाजू की श्रोणी फलक रूप तो मानो यमुना का तट है और यमुना का किनारा है, और उस किनारे पे सुंदर प्रियाजू की जो कटिकिंकणी में जो सुंदर लड़ियाँ हैं, और उसमें जो सुंदर क्षुद्र घंटिकाएँ हैं, वो मानो कलरव कर रहे हैं। वही मानो पंछियों की श्रेणी वहाँ विराजमान है, पंछियों की माला वहाँ विराजमान है। विशुद्ध रसवाहिनी, और प्रियाजू विशुद्ध प्रेम रस को प्रवाहित कर रही हैं। प्रवाहित करने वाली रसिक सिंधु संगुन मदा, और रसिक प्यारे श्याम सुंदर रूप, क्योंकि प्रियाजू को यहाँ एक तरंगिणी रूप में, मतलब एक नदी के रूप में आस्वादन किया गया है। और प्यारे श्याम सुंदर रूप सिंधु से संगम प्राप्त करने के लिए, मिलने के लिए बहुत ही उन्मत्ता है, बड़ी वेगवती वो पादार्पण कर रही हैं। रसिक सिंधु संगुन मदा माने रसिक प्यारे श्याम सुंदर रूप सागर से मिलने के लिए श्री राधा रूप जो तरंगिणी अर्थात नदी है, वो उन्मत्त हो रही है, और करारों को ढाते हुए गिराते हुए मानो वो उनसे संगम तीव्र वेगी, बहुत तीव्र वेग से वो पदार्पण कर रही हैं। सदा सुरत रंगिणी जयति का वृंदावने, ऐसी प्रिया रूप राधा रूप सुरत रंगिणी, सुरत रूप सुरत केली को प्रवाहित करने वाली राधा रूप गंगा श्रीधाम वृंदावन में जय को प्राप्त हो रही हैं, विजय को प्राप्त हो रही हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रियाजू प्यारे के अंक में विराजमान और मधुराते मधुर सुरत केली की वर्षा कर रही हैं, और सखी जन इनकी सुंदर प्रिया प्रीतम की लीला को, शोभा को दर्शन करके एक को तरंगिणी मतलब सुरत तरंगिणी गंगा नाम दे रही हैं, और प्यारे को दिव्य समुद्र
संज्ञा दे करके आस्वादन करनी है। कहने का मतलब ये है कि बहुत ही विमल कल केली रूपिणी श्री जमुना कमना चहुकोद। श्री धाम वृंदावन में प्रिया की निरंतर नित्य विहार रूप केली रूप जमुना निरंतर प्रवाहित हो रही है। तो कह रही है सदा सुरत रंगिणी जयत कापि वृंदावने। श्री राधा रूप जो गंगा, जो सुरत रंगिणी है, जो नदी है, वो निरंतर श्री धाम वृंदावन में वही गंगा जी प्रवाहित हो रहे हैं निरंतर। देखो तो बहती जा रही है, पता ना हजारों लाखों वर्षों से, लाखों वर्षों से वो प्रवाहित होती जा रही हैं। ऐसी प्रिया रूप श्री राधा रूप गंगा जो है वो निरंतर श्री धाम वृंदावन में प्रवाहित हो रही हैं। प्रवाहित होने का मतलब केली रूप गंगा, राधा रानी की केली रूप गंगा, केली रूप नदी निरंतर प्रवाहित हो रही है। कैसे? तो प्रातः काल में भी नदी बह रही है, 10 बजे बह रही है, 11 बजे, 12 बजे, संध्या को, संध्या से पूर्व संध्या को के बाद में, निशी में, निशीथ में, अर्धरात्रि में, अर्धरात्रियोत्तर निशांत वेला में, माने केली रूप विलास रूप नदी निरंतर प्रवाहित हो रही है। तो सदा सुरत रंगिणी जयति कापि वृंदा, कोई ऐसी अनिर्वचनीय श्री राधा रानी रूप गंगा निरंतर श्री धाम वृंदा में प्रवाहित होती हुई जय को प्राप्त हो रही है, उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है, शोभा को प्राप्त हो रही है। श्री राधा रानी की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। अनंग बर रंगिणी रसत रंगिणी संगताम ददत सुख सुधा मये स्वतनु निर्धौ राधिकाम। अहो मधुबकाकली मधुर माधवी मंडपे स्मरक्षुभित मेधते सुरत सिद्धुमत्तम महा, सुरत सिद्धुमत्तम महा। अहो मधुबकाकली अनंग बलरंगिणी रसतरंगिणी संगताम। यहाँ भी ऐसी प्रियाजू को एक दिव्याति दिव्य तटिनी के रूप में आस्वादन किया गया है और रसिक शेखर लाल जी को दिव्य सागर के रूप में आस्वादन किया गया है। दत्त सुख सुधामय स्वतनु निरधो, निरध कहते हैं निरधि, मैं नीरधि मैंने समुद्र, इसका जलधि ऐसे निरधि। तो प्यारे को यहाँ आदि एक समुद्र के रूप में आस्वादन किया गया है। अनंग वर रंगिणी रस तरंगिणी संगताम, मैंने महाप्रेम की नूतन आनंद से समन्वित तरंगिणी संगता, और श्री राधा रूप जो ऐसी दिव्य जो नदी है, जो अनंग के नवीन आह्लाद से की भांति प्यारे माने प्यारे श्याम सुंदर रूप समुद्र जो दिव्याति दिव्य रस अमृत से परिपूरित हैं, उनका संग करने के लिए, उनका परिरंभन करने के लिए, उनसे केली करने के लिए मानो वो अग्रसर हो रही है, तरंगायित हो रही है। अहो मधुबकाकली मधुर माधवी मंडपे, और जो वो घनश्याम रूप जो रसिक शेखर लाल जी हैं, अहो मधुबकाकली मधुर माधवी मंडपे, और अनेकों जो भंवरों का झुंड जो गुंजारो कर रहा है मधुर माधवी मंडपे, माधवी जो पुष्प है उसका दिव्याति दिव्य मंडप है, और उस स्मरक्षुभित मेधते सुरत सिद्धुमत्तम महा महा प्रेम से क्षुभित माने चंचल बने हुए सुरत सिद्धुमत्तम सुरत केली रूप आसव को आस्वादन करके वो जो श्याम तेज उन्मत्त हो रहा है, ऐसा जो श्याम तेज है जो गौर तेज से समन्वित है और सुरत सुधा की धारा को प्रवाहित करके उन्मत्त हो रहा है, वृद्धि को प्राप्त हो रहा है श्री धाम वृंदावन में। तो इन दोनों का हम स्मरण करते हैं,
दोनों का हम चिंतन करते हैं, दोनों को निहारते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। रोमाली मिहिरात्मजा सुललिते बंधुक बंधु प्रभा सर्वांगे स्फुट चंपकच्छ बिरहो नाभि सरह शोभना वक्षोजस्तव काल सद्भुजलता सिंजापत संकृति श्रीराधा हरते मनो मधुपते रण्येव वृंदाटवी। श्रीराधा हरते मनो मधुपते रण्येव वृंदाटवी। तो प्रिया प्रीतम जो है श्री श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन में न वो निरंतर क्रीड़ा परायण है। तो सखी जन इनको भांति भांति की संज्ञा से संज्ञायित करके इस प्रिया प्रीतम के मधुर रस का आस्वादन कर रही हैं। कभी अभी हम लोग यहाँ समुद्र और नदी के रूप में, अभी देखो यहाँ अगले श्लोक में कह रहे रोमाली मिहिरात्मजा। प्रिया जो गौर कलेवरा हैं, गौर देह वाली हैं, किशोरावस्था वाली हैं, नीलांबर धारण करवे वाली हैं, मंद मुसिकनी हैं, चंचल नैनी हैं, तो उनको यहाँ रोमाली मिहिरात्मजा। प्रिया जो अंग अंग के जो रोम प्रति रोम है वे ही मानो क्या है, प्रिया जो कि रोमाली रूप मानो जमुना जी प्रवाहित हो रही हैं या जमुना जी के रूप में उनका आस्वादन कर रही हैं कि रोमाली मिहिरात्मजा। प्रिया जो कि जो रोमावली है वही मानो यमुना जी हैं। सुललिते बंधुक बंधु प्रभा। प्रिया जो कि जो अधरुष्ट जो अरुण वर्ण के हैं, जो प्रिया जो के अधर और उष्ट अरुण वर्ण के हैं, कहते हैं ना कि बदन सुख सदन मधि राधान रस रगम गे। बदन सुख सदन मधि राधान रस रगम गे। बदन सुख सदन मधि राधान रस रगम गे। बदन सुख सदन मधि राधान रस रगम। आराधन छदन अरुणयी छदन अरुणयी। राधन छदन अरुणयी। राधन छदन अरुणयी। होते जाते अरुणरी। राधन छदन अरुणयी। होते जाते अरुणरी। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन री। श्यामा बनी जोरी मान हरन री। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन री। श्याम श्यामा बनी जोरी मान हरन री। सुललिते बंधुक बंधु प्रभा। प्रिया जो के अधर और ओष्ठ हैं, जो बड़े अरुण वर्ण के हैं, सचिक्कन हैं, चमकीले हैं, कांति से प्रभा से युक्त हैं, ऐसे मानो बंधुक बंधु प्रभा। ऐसे जहाँ मानो जो बिंबा फल की ऐसी शोभा हो रही है। और सर्वांगे स्फुट चपी
सर्वांगे स्फुट चंपक छवि रहो, नाभि सरह शोभना। और प्रियाजू का नख से शिख पर्यंत तक जो गौर वर्ण की जो आभा है वो मानो चंपा के सदृश। प्रियाजू का जो कलेवर है उसकी उपमा चंपा के पुष्प से दी जाती है। माने प्रियाजू के चरण से लेकर के मस्तक पर्यंत चंपे की सी आभा, चंपे की सी कांति छिटक रही है। अहो, और बड़े आश्चर्य की बात है कि नाभि सरह शोभना, प्रियाजू के जो नाभि सर हैं वही मानो दिव्य सरोवर की भांति सुशोभित हो रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। बक्षोजस्तवका, प्रियाजू के जो हृदय है वही मानो पुष्पों के गुच्छे हैं। ये सब कहाँ होते हैं? ये सारी चीज़ें कहाँ होती है? जमुना में है ना। मिहिर कहते हैं सूर्य को, और मिहिरात्मजा माने जमुना जी। सूर्य को बेटी को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। तो रोमाली मिहिरात्मजा, प्रियाजू के नख मतलब चरण से लेकर मस्तक तक अंग अंग में जो रोमाली हैं वही मानो जमुना जी हैं। तो यहाँ जमुना के रूप में आस्वादन किया गया है। तो जमुना जी हैं तो जमुना जी के किनारे भी होते हैं, जमुना जी में जल भी होता है, जमुना जी में कमल भी खिले हुए हैं। तो इस प्रकार की जमुना के रूप में प्रियाजू को सहचर्यवृंद आस्वादन कर रही हैं। रोमाली मिहिरात्मजा सुललिते बंधुक बंधुक प्रभा, सर्वांगे स्फुट चंपक छवि, अहो नाभि सरह शोभना। भाई जमुना जी में भंवर पड़ता है ना, तो प्रियाजू के जो उधर प्रदेश में जो नाभि है वही मानो वहाँ उसमें भंवर पड़ रहा है। सर्वांगे स्फुट चंपक छवि, और प्रियाजू यमुना में सुंदर जमुना किनारे चंपक लता की सुंदर शोभा है। तो यही प्रियाजू की जो मंगल विग्रह है यही मानो चंपा पुष्प की शोभा को मानो तिरस्कार कर रही हैं। और नाभि सरह शोभना, और प्रियाजू की नाभि रूप मानो यमुना जी में भंवर पड़ रहे हैं। ऐसी सुंदर भंवर की शोभा हो रही है। वक्षोजस्तव का, और नाना जो यमुना किनारे सुंदर जो लताएं हैं उसमें गुच्छे के गुच्छे सुंदर पुष्प हैं। ऐसे प्रियाजू के जो वक्षोज है वही मानो फूलों का स्तवक है, गुच्छा है। लसद भुजलता, प्रियाजू की दोनों भुजाएं ही मानो सुंदरता की लता हैं, लता जैसी शोभा पा रही हैं। सिंजा पदं छंकृति ही, और जैसे यमुना किनारे हंसों की पंक्तियां होती हैं, दोनों किनारे टोल की टोल गावत रस जस पिय प्यारी को सुन पग प्रेमन टलियां। गावत रसा जसा पिय प्यारी को गावत रसा जसा पिय प्यारी को सुनि पग मन टले हे, हाँ सुन पग मन टलिया। मैंने प्रियालाल की यशावली को ये पंछी वर्ग गाते हैं, तो प्रियालाल सुन करके एक कदम भी मैंने उनसे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। माने वो जस इतने प्यारे लगते हैं, वो कीर्ति इतनी प्यारी लगती है। कौन गाते हैं? तो चकोर चकोरी हैं, मोर मोरी हैं, हंस हंसनी हैं, कोकिल कोकिला हैं, तोता तोती हैं, चकवा चकवी हैं, सारस सारसी हैं, बतख बतकी हैं, भृंगी श्रेणियाँ हैं। ये जो प्रिया प्रीतम की सुंदर कीर्ली को गान करते हैं, कीर्ति को गान करते हैं, और प्रियालाल उससे गुजरते हैं, कुंजों में भ्रमण कर रहे हैं, यमुना तट पे भ्रमण कर रहे हैं। तो उनकी सुंदर उनके श्रीमुख से प्रियाजू इस कीर्ति को सुन करके, लालजू अपनी कीर्ति को सुन करके उनका मन करता है कि बस इसको सुनते ही रहें, ये सिलसिला सदा चलता रहे, मैंने ये गाते रहें, हम सुनते रहें। सुन पग प्रेम न, वो प्रेम विवश होकर के प्रिया प्रीतम एक कदम भी आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं, इतना आनंद प्राप्त होता है। तो कह रहे हैं सिंजा पता संकृति ही, और जो प्रियाजू के चरणों में नूपुर है, छिणकटी प्रदेश में जो
कटिगोंदनी है, तो जब वो चलती हैं तो जो बजती हैं ना, बहुत सुंदर उससे रौ उत्पन्न होता है। लगता है कि मनो अनंग मदन के बाजे बाजे, ऐसी प्रतीति होती मानो मदन के बाजे बज रहे हैं। तो वो सिंजा बदन संकृति मानो वही जो है, वो जो मधुपों की जो कलरव है, गुंजारव है, वही मानो प्रिया जो कि क्षण कटि प्रदेश में बजने वाली क्या है, कटिगोंदनी आदि मेखला की ध्वनि है। श्री राधा हरते मनो मधुपति रन्नीव वृंदाटवी। प्रिया जो एक दूसरी वृंदावन के रूप में प्यारे श्याम सुंदर के मन को पल पल में हरण करती रहती हैं, पल पल में हरण कर रही हैं। श्री राधे हरते मनो, श्री राधा नामिनी जो दिव्य वृंदावन रूपा हैं, वे मधुपति माने प्यारे श्याम सुंदर के मन को दूसरे वृंदावन के रूप में चुरा रही हैं, हरण कर रही हैं, और हरण करके महासुख के सागर में डुबा रही हैं, आनंद के सागर में डुबा रही हैं। ऐसी दूसरी वृंदावन रूपा श्री राधा रानी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। राधा माधवयोर्विचित्र सुरतारंभे निकुंजोदर स्रस्त प्रस्तर संगतैर् बपुरलंकै कुर्वैरागैकदा तत्रैव तुटितास्रजो निपतितः संधाय भूयः कदा कंठे धारयितास्मि मार्जन कृते प्रातः प्रविष्टास्म्यहम्। कंठे धारयितास्मि मार्जन कृते प्रातः प्रविष्टास्म्यहम्। बहुत सुंदर मांग है, बहुत सुंदर याचना। सखियों की ऐसी ही याचना है। जो प्रिया जो की सहचरी वृंद हैं, वो भांति भांति से कभी प्रिया जो से कुछ मांगती हैं कि हे प्रिया जो, हम आपको तांबुल खवावें, हम आपके बगल में सुंदर सौंज सामग्री लेकर के आप दोनों सिंहासन पे विराजमान हो, शैया पे विराजमान हो, और हम अनेकों आपकी सेवा की सामग्री को लेकर के और आपकी मुख कमल की माधुरी देखती हुई, आपके नाम का उच्चारण करती हुई, आपकी छवि पान करती हुई, मैं अमुक सेवा कब करूँगी, आपके चरणों की सेवा कब करूँगी। आप दोनों क्रीड़ा कर रहे हैं, उस समय मैं आपके ऐसी शोभा को कब अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन करके मैं कृतार्थ होंगी। कभी कुछ मांग रही हैं, कभी कुछ मांग रही हैं। संवाहयामि क्वचिन, कभी कभी मैं आपके चरणों को संवाहन कब करूँगी, ऐसी मांग रही हैं। कभी कुछ याचना कर रही हैं, और उनको निरंतर प्रिया जो प्रदान भी करती हैं। ऐसी बात नहीं कि ज़िंदगी में पहली बार मांग रही हैं और पता न मिलेगी या नहीं मिलेगी, सो बात नहीं है। निरंतर प्रिया जो उनको भांति भांति से उनका पोषण कर रही हैं। ऐसा ही एक बड़ा सुंदर ये मैंने सखियों के हृदय में कैसी कैसी कामना, कैसी अभिलाषा उत्पन्न होती है। मैंने साधक ही साधक वर्ग, तुम भी ऐसी अपने हृदय में अभिलाषा पालो, और ऐसी ऐसी सेवा के लिए, ऐसी ऐसी परिचर्या के लिए तुम भी याचना करो। प्रिया जो उदार चूड़ामणि हैं, वे अपने शरणागत के समग्र मनोरथ को पूर्ण करती हैं। तो बहुत सुंदर इसमें राधा माधवयोर विचित्र सुरतारंभे निकुंजोदर, प्रियालाल सुंदर निकुंज मंदिर में विराजमान और बहुत सुंदर जो है केली का प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। और स्रस्त प्रस्तर संगतैर बपुर लंकुर्वैरागई कदा। तो ये बहुत सुंदर वहीं उपस्थित होकर के, और प्रिया प्रथम की मधुराति मधुर जो सुंदर केली है, माने केली ऐसी है कि प्यारी बिहारी लाल सा रस होरी खेलें प्यारी बिहारी
बिहारी तेरी ओ प्यारी बिहारी लाल सा रस हो रे खेले रस हो रे खे हाँ प्यारी बिहारी लाल सा रस हो रे खेले प्यारी बिहारी लाल सा रस हो रे खे हाँ लटकी ली एरी हाँ लटकी एरी हाँ लटकी ली गज चाल सा बुका बंधन में ले कीली गज बंधन में प्यारी बिहारी लाल सारस और खेले प्यारी बिहारी लाल सारस और खेले। ऐसे निकुंज मंदिर में श्यामा श्यामदी पर्यंक पे विराजमान और मधुराति मधुर क्रीड़ा कर रहे हैं। और उस क्रीड़ा को ये सहचरी जो हैं यो पास में खड़ी होकर के निहार रही हैं, देख रही हैं। होता क्या है कि स्रस्त प्रस्तर संगतिर, दोनों की जो होरी खेल है तो इसमें धर पकड़ तो होता ही है ना। तो चंचलता में केली में जो सैया जो पुष्पों से बनी हुई है, पल्लवों से बनी हुई है, वो कुछ जब प्रिया प्रीतम चंचल बड़ी मधुर आवेश से आवेशित होकर के प्रेम विवश दोनों जो क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, तो उसमें जो सैया है ना, जो पर्यंक पे जो बिछैया बिछी हुई है वो फूलों की है, पल्लवों की है, तो वो खिसक जाती है। मैंने कुछ सैया जो है जैसे मानो फूल की सैया हो, उस पर बैठ के प्रिया प्रीतम विराजमान हो, क्रीड़ा करें, तो स्वाभाविक कुछ ना कुछ फूल उसमें टूट टूट के नीचे गिरेंगे, कुछ पल्लव गिरेंगे, स्वाभाविक बात है। तभी जो स्रस्त प्रस्तर संगदेर, परस्पर के मधुर केली के फलस्वरूप वो जो सैया के कुछ जो अवयव हैं वो कुछ नीचे बिखर गए हैं। और उनका प्रिया जो का जो अंगराग है, प्यारे के अंगराग है, खास करके प्रिया जो से मतलब है, क्योंकि ये निकुंज मंदिर की लीला है। यहाँ प्रिया जो की प्रधानता है और प्रिया जो की ही उच्छिष्ट है, निर्माल्य है, सहचरी बिंद धारण करती हैं और उनको आस्वादन करती हैं। तो स्वाभाविक प्रिया जो की जो अंगराग है उसमें जो है कुछ विलिप्त हो गया है, कुछ बिछैया है, सैया है, उसमें माने कुछ कस्तूरी कुमकुम चंदन का जो विलेपन है उसे मर्दित हो गया, उसमें कुछ स्पर्श हो गया है सैया में, अब उसकी दिव्य सुगंधी चारों तरफ फैल रही है। अब ये सखी हैं तत्रैव त्रुटिता सृजो निपतिता संध्याज भूज कदा कंठे धारितास्मि मार्जन कृते प्रातः प्रविष्टास्मि हम। तो कह रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य मेरा कब प्राप्त होगा। ये लीला देख रही हैं, आचार्य चरण ये लीला देख रहे हैं सखी भाव से, और जब लीला दर्शन कर रहे हैं तो मग्न है, आनंद की कोई ठिकाना नहीं है, रोम रोम जो आनंद के सागर में डूब रहा है। और कुछ ही क्षण में ये लीला तिरोहित हो जाती है, माने अंतर्ध्यान हो जाती है। अब देखते हैं अरे मैं तो साधक रूप में हूँ। अब भारी जो सुख लुट रहे थे अब थोड़ी वहाँ एक भारी अभिलाषा वहाँ प्रकट होती है, हाहाकार मच जाता है, वो विकलता बढ़ जाती है।
और कहे फिर प्रिया जी से मांग करे तत्र वह त्रुटिता, उसी सैया पे प्रिया जो कि झूमन झरन झक झोरन में मोतिन माल टूटी की। तो चंचलता में प्रिया जी की माला टूट गई है। अब वहीं कुछ उसकी जो मोतियां बिखरी हुई हैं, कुछ पोई हुई हैं। तो तत्र ये वह त्रुटिता सृजो निपतिता, वो गिरी हुई हैं, बिखरी हुई हैं। संध्या भूय कदा, ये आज का जो प्रसंग ऐसा नहीं है कि इस माला को जो टूटी हुई हैं उसको पिरो करके मैं प्रिया जो ग्रीमा में पहरा करके कब मैं सेवा करके सार्थक हो जाऊंगी, सो बात नहीं है। आज क्या विचार कर रही हैं, आज इनके मन में भाव आ रहा है कि तत्र ये वह त्रुटिता सृजो निपतिता संध्या भूय कदा, और कि जो माला जो टूट गई है उसको कब मैं पिरो करके और कंठे धारिताश में मैं अपने कंठ में प्रसाद रूप में धारण कर लूँगा। मैंने प्रिया जी की जो माला है वो टूट गई है, और प्रिया प्रीतम तो जानते हैं ना, निरंतर बदन विलोकन में न आघात। वे दोनों परस्पर के मुख कमल की माधुरी देख रहे हैं, और नयनन नयन मिला वहीं परस्पर नेत्रों में नेत्र पधराए हुए परस्पर की नेत्र कमल की माधुरी, नासिका की माधुरी, अधर बिंब की माधुरी, कपोल फलक की माधुरी, चिबुक प्रदेश की माधुरी, दशनावली की माधुरी, अलकावली की माधुरी, श्वास प्रतिश्वास को मानो जिग्रहण कर रहे हैं। ऐसी मैंने वो रूप जाल में उलझे हुए हैं। और ये वहीं पे मार्जन करने के लिए गई हैं ना, भाई मार्जन करेंगी, सैयान को सही करेंगी, मैंने जो दासी सहेली की जो सेवा होती है। तो कहने की मैं कंठे धारित आस में मार्जन करते, मार्जन के लिए मैं प्रवेश करूंगी, और ऐसी अवस्था देख करके उस माला को पिरो करके कब मैं प्रिया जी की माला मुझे प्रसादी रूप में मिली है, इसको अपने हृदय पे धारण करके कब मैं कृतार्थ कृत हो जाऊंगी। और दूसरी है अलंकुरवई रागई कदा, और जो प्रिया जी उस बिछैया में जो उनके कुछ अंगराग लगे हुए हैं उनको इकट्ठा करके और कब मैं अपने अंग पे उनको विलेपन करके और मैं कृतार्थ हो जाऊंगी, कृतार्थ हो जाऊंगी, निहाल हो जाऊंगी। मैंने प्रिया जी का जो अंगराग लगा हुआ है उसको अपने अंग में विलेपन करूंगी पोंछ करके, और अपने अंग अंग में धारण करके निहाल होंगे। उनकी मालावली जो टूटी हुई है उसको पिरो करके, और आज मैं प्रसादी रूप में अपने कंठ में धारण करके मैं कब कृतार्थ हो जाऊंगी, ऐसा सौभाग्य मुझे कब प्राप्त होगा। संध्या भूयः कदा, ऐसा बारंबार अनेकों बार मुझे सौभाग्य कब प्राप्त होगा। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा।